हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जिसमें 12 क्वेश्चन है। क्लास 10th का 12th क्वेश्चन है और सब केमिस्ट्री का है और सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ और ये एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और आशा करूँगा कि ये वीडियो अच्छा लगे और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि और बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्लीय धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। देखिए फर्स्ट में क्या है, धातु की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, धातु और एक अधातु। तो धातु की जो प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्षारीय। लेकिन अगर यहाँ पे अधातु बोलेगा तो अधातु किसका हो जाएगा, अम्लीय। अधातु की प्रकृति क्या होगा, तो अम्लीय होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि धातु की प्रकृति क्या है, क्षारीय है, लेकिन अधातु का क्या होगा, अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग जो होता है AgCl2। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले AgCl2, ये जो हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद कलर का होता है। कौन सा कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम, देखिए यहाँ विरंजक चूर्ण है और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो देखिए जिप्सम पहला क्या होगा, CaSO4 2H2O, ठीक है। दूसरा का है NaCl, तीसरा का है Na2CO3 × 10H2O। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्वेश्चन, ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण, कभी कभी क्या होता है, विरंजक चूर्ण को इस तरह से लिख दिया जाता है CaOCl। तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो CaOCl2 अगर रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है, ठीक है। एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो उसका क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। बहुत सारे इसी तरह से क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आभूषण कितने कैरेट सोना का बनता है। आभूषण, ठीक है, शुद्ध सोना अगर बोलेगा तो 24 कैरेट, लेकिन आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा में मिक्स किया जाता है। तो ये 22 कैरेट का जो सोना है वो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए बाहरी कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जब बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम अधातु कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 की जगह में 1, 2, 3 रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम का क्या होता है 11। अब इसको हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2, 8, 1। तो इसका बाहरी कक्ष में कितना 1, तो 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। लेकिन जब बाहरी कक्ष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए HCOOH का IUPAC नेम क्या है। देखिए यूपी के नेम समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कार्बन कितना है। देखिए HCOOH, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो 1 क्या होता है, हम पहले भी बताए हैं कि C1 मतलब कि मैथ, ठीक है। तो कार्बन तो 1 है, अगर 2 रहता तो एथ, 3 रहता तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। COOH किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो मेथेनोइक अम्ल। अगर वही रहता CH, एक मिनट रुकिए,
अगर वहाँ रहता CH तो यहाँ पे देखिए कार्बन 1 और यहाँ पे 2, तो मैथ एथ क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल हो जाता है। इसी तरह से 3 रहेगा तो प्रोपेनोइक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन का संख्या गलत किया हुआ है, यहाँ हो जाता 5 और यहाँ हो जाएगा 6। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, मैथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 7, 8, 9 में क्या है, देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बच्चा लोग क्या करता है, गलती कर देता है। धातु बोलेगा तब और अधातु में अंतर है। देखिए अधातु बोलेगा तो यहाँ पे समझिएगा कि ब्रोमीन होगा, लेकिन अगर धातु बोलेगा, देखिए ऑप्शन में वहाँ पारा भी है, तो धातु बोलेगा तब पारा लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी हम जस्ट बताए थे 8वां नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह CO, देखिए यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे क्या है। तो प्रकार्यात्मक समूह CO का क्या नाम है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं। पहला का हो जाएगा COOH, ठीक है। एल्डिहाइड का होता है CHO, कीटोन का होता है CO, तो ये हमारा क्या है, कीटोन होगा। तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए लाल, सबसे पहले इसका एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक है क्या, अनिल। अनिल में क्या होता है, ये अम्ल, नीला, लाल। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनिल में क्या है, अम्ल, नीला, लाल। तो अम्ल जो होता है वो नीला से लाल करता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, लाल से नीला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्षार, ऑप्शन नंबर B। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से और भी वीडियो लाऊंगा। तो देखिए क्या है, अम्लीय वर्षा से किस अम्ल का निर्माण होता है। अम्लीय वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा कब होता है, ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे। अम्लीय वर्षा जो होता है वो 5.6, जिसका pH मान 5.6 से कम होता है, वो क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। एक मिनट देखिए, तो अम्लीय वर्षा क्या होता है, जिसका pH मान, तो देखिए जिसका pH मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा है। जब अम्लीय वर्षा होगा तो उस जगह पे, जहाँ पे अम्लीय वर्षा होगा वहाँ बंजर हो जाएगा। तो अम्लीय वर्षा में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर कोई पूछेगा देखिए इसमें pH मान में एक और है, pH मान 5.5 से अगर कम होगा तो दांत में क्या होता है, कैविटी होने लगती है, मतलब कि दांत क्षय होने लगता है, ठीक है। इसी से क्या होता है, दांत सड़ने लगता है। तो अम्लीय वर्षा से किस अम्ल का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान से देखिए, एक मिनट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। कौन सा लाल को नीला करता है, इसका आंसर ये है। और ये कीटोन, इसको मिटा दिए हम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या है, सल्फ्यूरिक। अगर मान लीजिए नहीं दिया जाए सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर मान लीजिए इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक दिया रहेगा, H2SO4 नहीं रहेगा, तो आपको याद रखना होगा कि इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में एक इमोजी भेजें अगर अच्छा लगा हो तो हार्ट का। चलिए।